मनीष सिसोदिया जेल में हो, संजय सिंह जेल में थे, अब बेल पर बाहर आ गए हैं, सत्येंद्र जैन जेल में हो, और तमाम केस सिर्फ विपक्षी नेताओं के खिलाफ हों, और 25 में से 23 ऐसे लोग जो बीजेपी में शामिल हो जाते हैं, या तो उनके केस बंद हो जाते हैं या कोल्ड स्टोरेज डीप फ्रीज में चले जाते हैं। तो फिर कुछ तो लोग कहेंगे, और लोगों का काम भी है कहना और पूछना कि ये कैसे हो रहा है। इस गाने की अगली लाइन है, छोड़ो बेकार की बातें, कहीं बीत न जाए रहना। बेकार की बातें हैं, लेकिन इसमें दो पहलू है। सबसे पहला, देखिए, ये निराधार आरोप है। मैटर ऑफ रिकॉर्ड है कि अगर कोई भी एनडीए में शामिल हुआ या भाजपा में शामिल हुआ, केसेस उनके खिलाफ जारी हैं। किसी ने भी इन्वेस्टिगेशन में अवरोध ना लगाया है, ना विराम लगाया है। दूसरी बात, आपने संजय सिंह जी की बात करी, आपने मनीष सिसोदिया जी की बात करी, आपने केजरीवाल जी की बात करी, और आपने सत्येंद्र जैन जी की बात करी। इन सब में, और मैं इसमें एक नाम हेमंत सोरेन जी का भी जोड़ देती हूं। हेमंत सोरेन जी ने 10 समन्स का निरादर करा था। आप भी जानते हैं कि पीएमएलए लॉ में यह अनिवार्य है कि अगर आपको बुलाया जाता है जांच में तो आपको जुड़ना अनिवार्य है। सेक्शन 50 सबसेक्शन 3 ऑफ द पीएमएलए एक्ट। माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने 9 समन्स का निरादर करा है, और जब जब आप समन का निरादर करते हैं तो आप एक नया ऑफेंस क्रिएट कर देते हैं अंडर सेक्शन 174 ऑफ द आईपीसी। दोनों नेताओं ने, बहुत विनम्रता से कहूंगी, विवश कर दिया ईडी को कि वो उनको कस्टोडियल इंटेरोगेशन के लिए लेके जाएं। अब हम बात करते हैं सत्येंद्र जैन जी की, और हम बात करते हैं मनीष सिसोदिया जी की। मनीष सिसोदिया जी की जब बेल रिजेक्ट हुई है 7 बार, चाहे ट्रायल कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, तो इसमें कोर्ट का यह मानना है कि प्राइमा फेसी एविडेंस एस्टैब्लिश कर दिया गया है घोटाले में इन्वॉल्व्ड होने का, और इसीलिए जांच एजेंसियों ने जो तथ्य रखे उनको देख के कचहरी ने उनको बेल नहीं दी है। इसमें भाजपा की कोई भूमिका ही नहीं है। देखिए, विपक्ष जो है इसे कहते हैं चोरी और फिर सीना चोरी, और पूरा का पूरा इनका जो भी तथ्य होते हैं कोर्ट में नहीं बोलेंगे, आकर मीडिया में जो है प्रोपेगेंडा करेंगे। आप हमारी रोजी रोटी के ऊपर क्यों लात मार रहे हैं? कतई नहीं। हम मीडिया में आकर लोग बोलेंगे। वैसे हम बॉयकॉटेड हैं कई विपक्षी पार्टी से। आम आदमी, आप केवल बॉयकॉटेड ही नहीं है, आपके एक पत्रकार को तो अरेस्ट कर लिया गया था, और मुझे याद है आपके नेटवर्क की एक टीम को ये मानकर, आम आदमी पार्टी को ये लगा कि विधानसभा उनकी पर्सनल जागीर है, इनके नेटवर्क की एक पूरी टीम को अंदर नहीं घुसने दिया था विधानसभा में। बिल्कुल, ये सही है, लेकिन कोई कुछ भी कहे, हम अपना काम करते रहते हैं। और मैं आज आपसे पूछना चाहूंगी, आप बिल्कुल अपना काम करिए, लेकिन मैं ये पूछना चाहूंगी इनसे, ये जो लोकतंत्र के मसीहा बनते हैं, लोकतंत्र बचाओ के नाम पे भ्रष्टाचार बचाओ की जो रैली करते हैं, आर दे अलाउड टू मजल द मीडिया लाइक दिस? क्या इनको ये हक है मीडिया के मुंह पर इस तरह पट्टी बांधने का? बिल्कुल नहीं। एक वकील और एक भारतीय नागरिक होने के कारण मैं इसका विरोध करती हूं। क्या कहूं, आपकी दलीलों पे, आपकी बातों पे मुझे बार बार सुषमा जी याद आती हैं, और बहुत बार मैंने उन्हें भी इंटरव्यू किया है, उनके मिनिस्ट्रीज कवर की हैं, लेकिन पूछूंगी आपसे ये कि आपके बनाम यहाँ आम आदमी पार्टी के भी एक वकील खड़े हैं, सोमनाथ भारती। तो क्या बांसुरी स्वराज जायंट किलर होंगी सोमनाथ भारती को हराकर, या कहीं ना कहीं लोग ये कह रहे हैं कि बदले की राजनीति में बीजेपी बैकफुट पर होगी? मैं ये कहूंगी कि बाबा सोमनाथ का आशीर्वाद नरेंद्र मोदी जी के सिर पर है, सामने कोई भी सोमनाथ खड़ा हो जाए। सोमनाथ भारती जी ने आपके बारे में क्या कहा है, चलिए मैं आपको वो भी सुना देती हूं, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप की राजनीति आजकल बहुत फैशन में है। जो हमारी बेटियां महिला रेस्लर्स जो थीं, जो महिला पहलवान थीं,
जो देश के लिए मेडल्स लेके आई, उनकी इज्जत को तार तार करने वाला व्यक्ति बृजभूषण के खिलाफ जब महिला पहलवान बैठे, अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। उनको न्याय पाने के लिए जंतर मंतर पर धरना करना पड़ा। उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने उस बृजभूषण के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। और आपको जान के हैरानी होगी कि उस एक्शन न लेने का जो भाजपा का कार्य था, उसको डिफेंड किसने किया? भारतीय जनता पार्टी की नई दिल्ली लोकसभा के उम्मीदवार बांसुरी स्वराज जी ने। मैं उनकी वकील नहीं थी। मैंने कहा ना, रिसर्च नहीं करते। अरे एक फोन कॉल कर दिया होता, मैं ही बता देती सोमनाथ भाई। तो सोमनाथ जी आप पर गलत आरोप लगा रहे हैं। आपसे पूछा जा रहा है कि आप महिला कैंडिडेट हैं, महिलाओं के हक के लिए आप लड़ी नहीं, तो आप कैसी महिला कैंडिडेट हैं? मैंने कहा ना, आरोप ही गलत है। पर मैं एक चीज पूछना चाहती हूँ, आप अभी तक सोमनाथ जी मीडिया और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस ही कर रहे हैं क्या? मैं तो जनता में उतर गई हूँ। मुझे तो 1 महीना 3 दिन हो गए हैं प्रचार में। तो चलिए इसी पे पूछ लेती हूँ, जब आप जनता के बीच जाती हैं तो लोग क्या कहते हैं? आइएगा कभी कैंपेन ट्रेल पर, आइएगा कभी कैंपेन ट्रेल पर और देखिएगा कि दिल्ली की जनता का अगाध विश्वास है नरेंद्र मोदी जी की गारंटी पर।